Hello class 6, this is your science subject and your chapter 6. Open your science book. See on your screen, this is your science book, your lesson 6. Changes around us. ठीक है? We know very well कि there are a lot of changes going on around us. ठीक है? In our environment. Just have a look on the changes. And the first topic is causes and effects of the changes. We observe that the everything around us undergoes a change. अब एज आई टोल्ड यू ना कि कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं कि किस रीजन से वो हुआ एंड इफेक्ट उसका क्या हुआ. ठीक है, लाइक शेप में भी हो जाता है. यू कैन चेंज द साइज ऑफ अ रबर बॉल बाय स्क्वीजिंग इट. आप उसको प्रेस करेंगे तो वो साइज से छोटी हो जाएगी रबर बॉल. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज आपका है साइज. साइज से क्या होता है, आप ब्लोन अप बैलून इंक्रीजेस when kept in the hot sun में उसका साइज भी चेंज हो जाएगा. ओके, पोजीशन when you kick a football, वो अपनी एक पोजीशन छोड़ के आप जिस तरफ उसको किक करेंगे दूसरी डायरेक्शन में वो चली जाएगी ना. नेक्स्ट वन इज कलर. इफ यू हीट अ पीस ऑफ आयरन, आप उसको देखते हैं, आप सुना उसको देखा आपने आयरन स्मिथ को, जब वो अपने गोल्ड को क्या करता है, गोल्ड को हाँ गरम करता है अपने आयरन को. अभी हम गोल्ड स्मिथ नहीं आयरन स्मिथ की बात कर रहे हैं ना. आयरन स्मिथ को जब हम गरम कर रहे होते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है ना गरम होने के बाद. ठीक है, एंड स्टेट इफ यू हीट वैक्स, आप उसको वैक्स को हमारा मोम जो होता है आप उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर. व्हेन वी कुक द फूड, जब हम खाने को पकाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या मेकअप द फूड को चेंज कर देते हैं. पहले वो कच्चा होता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने के बाद वो पक जाता है और उसकी जो पोजीशन भी चेंज हो जाती है. कलर ऑल्सो देयर आर सो लॉट ऑफ मेनी चेंजेस आर देयर ऑल्सो यू कैन सी. ठीक है, now the next topic is your reversible and irreversible change. What is reversible? It means जब आप किसी चेंज को, जो चेंज आपके हो रहा है, लाइक आपकी रबर बॉल है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, वो कंप्रेस होके साइज कम हो जाएगा उसका, एंड व्हेन यू लीव दैट बॉल वो दोबारा ओपन होके साइज उसका बड़ा हो जाएगा. आपने किया, करके देखना आप जरा. ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ गया आपने जैसे ही बॉल को लीव किया. इट मींस उसने क्या किया, रिवर्स कर लिया ना, अपनी पोजीशन पे दोबारा सेम एज इट इज वो आ गया. that process, that change is called reversible change. Fine. Or the changes which cannot reverse to its original पोजीशन पे नहीं आ सकता, लाइक कुकिंग फूड. आपने खाना पका लिया, खाना पक चुका है, अब आप उसको दोबारा चाहेंगे कि वो बन के कच्चा हो जाए दोबारा. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ इररिवर्सिबल चेंज हो गया. ओके, नेक्स्ट, ग्रोथ इज ऑल्सो अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. किसी चीज की ग्रोथ हो गई है, लाइक मेरा छोटा सा पौधा था, मेरा वो पौधा बड़ा होके उसमें फल आ गया है, अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ वो दोबारा अंकुरित पौधा दिखेगा? नो, इट कांट बी. ठीक है, लाइक ये आपके सामने बर्निंग ऑफ वैक्स दिखाई दे रही है आपको. ये बर्निंग ऑफ वैक्स होने के बाद आप दोबारा इसको कैंडल बना सकते हैं? हो सकता है आप इसको दोबारा पिघला के उसको मेल्ट करके आप दोबारा कैंडल में बना सकते हैं. ठीक है, और अगर आपका सी वाटर में आपका पानी उड़ के चला जाए आसमान में और आपका नीचे क्या जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है, यू कैन गेट दैट सॉल्ट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन आप दोबारा यही करके वो चाहें कि वो अलग वो दोबारा मिक्स एंड मैच हो जाए, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, आप समझ गए ना कि व्हाट हैपेंस. एंड कम ऑन योर नेक्स्ट पेज नाउ. दिस लाइक आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको दिया है एक एग्जाम्पल इररिवर्सिबल का. क्या एग्जाम्पल है रिवर्सिबल का, इररिवर्सिबल सॉरी. मिल्क को आप कर्ड में बना लेते हैं, मम्मा दही जमाती है ना, तो उस कर्ड को मैं चाहूँ दोबारा दूध बना दीजिए, कैन यू? नो, यू कांट डू इट. आप उस कर्ड से लस्सी बना सकते हैं, बट आप उस कर्ड से
क्या नहीं बना सकते? दूध नहीं बना सकते. ओके. एंड नेक्स्ट इज, एंड देयर आर स्लो एंड फास्ट चेंजेस ऑल्सो देयर. ठीक है, कुछ जल्दी हो जाता है और कुछ टाइम लेता है थोड़ा सा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लो. और जो जल्दी हो जाता है दैट इज कॉल्ड फास्ट चेंज. ठीक है, लाइक बर्स्टिंग ऑफ द क्रैकर्स. आप पटाखे जलाते हैं, कुछ पटाखा तो उसी टाइम पट 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 एज यू कैन सी. एंड कुछ जैसे आपको रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाई दे रहा है, ये एक दिन के ही पानी से इतना रस्टिंग नहीं हुआ ना कि 2 मिनट बाद रस्टिंग होके जंग लग के इतना ज्यादा हो गया है. नहीं, काफी टाइम तक के चेंज के बाद धीरे 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 वो रस्टिंग होके धीरे धीरे वो चीज गलनी शुरू हो जाती है. दैट इज अ स्लो चेंज. I think you can understood. Now, next topic is your physical and chemical change. अब what is physical change? A physical change is a temporary change in which no new substance is formed. जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. इट इज रिवर्सिबल भी होता है एंड द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज नहीं होता है. लाइक इसके किस में डिपेंड होता है? ड्यूरिंग द चेंज और नॉट. और इसका जो अपोजिट होता है हमारा, दैट इज लाइक किकिंग अ बॉल. आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से, और आप दूसरी पोजीशन से उसको फर्स्ट पोजीशन पे दोबारा लेके आते हैं, दैट इज ऑब्वियसली फिजिकल चेंज. टीयरिंग अ पेपर. आपका एक पेपर फट गया, आप टेप लगा के, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना, उसी प्रॉपर सब्सटेंस से आपका वो पेपर निकले हैं. ठीक है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर. आपने पानी को ठंडा करके फ्रीज में रख दिया फ्रीजिंग के लिए, तो क्या हुआ है? वही पानी तो बर्फ बना है, कहीं और से तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना. तो दे आर फिजिकल चेंजेस. ठीक है. लाइक केमिकल चेंज में आपका क्या आता है? केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है. ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है उसकी. लाइक और उसको इरिवर्सिबल भी बोला जाता है. लाइक आपका मिल्क और कर्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. ठीक है. अब इसमें देखिए आपका बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो अ केमिकल. क्योंकि देखिए आपका पेपर को आप बर्न कर रहे हैं तो आपको दोबारा पेपर वो मिल जाएगा? नो, यू आर गेटिंग द एशेज. व्हाट इज एशेज? योर राख. राख इज योर नया प्रोडक्ट मिला है आपको, दूसरा नया प्रोडक्ट है, और वो नया प्रोडक्ट मिलने से दैट विल बी अ केमिकल चेंज. और इसके नेक्स्ट वाला देखिए, एग था, अंडा फूटा, बच्चा निकला एंड इट इज ग्रोन टू अ बड़ा वाला मुर्गा मुर्गी जो भी है, वॉट एवर इट इज, बन गया ना वो. तो वॉट हैपेंड? ग्रोथ इन द एनिमल्स. अब मैं उसको दोबारा अंडा बना दूंगी उसी को, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. लाइक बॉइलिंग एन एग. आप एक बॉइल्ड एग जो हो चुका है, आप उसको दोबारा कच्चा अंडा, इट इज नॉट पॉसिबल. लाइक हमारा ग्रोथ इन प्लांट में या एनिमल्स में जो भी ग्रोथ हो रही है, वो दोबारा उसको इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता. दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके. नाउ दिस इज कुकिंग. कुकिंग भी हमने एक बार खाने को पका लिया, आप दोबारा उसको दूसरी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं? नो. लाइक ये हमारे, आप खुद से ट्राई करेंगे, पीछे भी हमने एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ समझाया है, आप इसको देखेंगे कि कौन सी चीज आपकी वापस उसी पोजीशन पे आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती. आप इसको कंप्लीट करेंगे अपने बुक्स में. एंड यू हैव टू मेक दिस चैप्टर, ये वाला जो आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का दिस chart you have to do in your notebooks and you have to learn also this. ठीक है. and next is some examples of the physical and chemical change. boiling हो गया, evaporation and condensation. ठीक है, ये आपके घूम के आप उसको दोबारा उसकी पोजीशन पे ला सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, वो भी दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकता है. तो इस तरीके के जो रिवर्स हो सकती हैं चीजें, दे आर फिजिकल चेंज. ओके. रस्टिंग. रस्टिंग आई टोल्ड यू, लास्ट पेज पे भी मैंने आपको करा था. क्या था रस्टिंग? जंग लगना. ठीक है, जंग लग के आप दोबारा उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा इट इज इनह्यूमिड, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ आयरन. देयर इज नो सिंपल वे टू गेट बैक द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग. एक बार रस्टिंग हो गई, आप आगे की रस्टिंग के को बचाने के लिए आप उसको पेंट और एनी
बहुत सारी अदर प्रोसेसेस हैं वो आप कर सकते हैं, बट यू कांट उसको ब्रस्टिंग वहां से हटा दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कार्डलिंग ऑफ मिल्क, आप उसको दोबारा मिल्क बना सकते हैं दही को? नो, दैट इज अ फिजिकल चेंज नहीं है, ये आपका हो गया केमिकल चेंज। ओके, बर्निंग ऑफ अ कैंडल आपका क्या है? आप उसको दोबारा चेंज करके बना सकते हैं ना। बर्निंग ऑफ कैंडल ध्यान रखेंगे, लेकिन जहां पर आपकी व्हेन अ कैंडल बर्न्स टू चेंजेस टेक प्लेस एट द सेम टाइम, द माइनर चेंज इज दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स मेल्ट्स। कुछ पिघल के आपका जमीन पे गिर रही होती है, कुछ आपकी उड़ जाती है। सेम चीज आपको मिलना ही मुश्किल है कि नहीं? और जब वो जल रही होती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर वेपर्स भी मिलती हैं, तो हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना इसमें, तो ये हमारा हो जाता है क्या? केमिकल चेंज। ओके, एंड फर्मेंटेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन? ये आपका ऊपर पिक्चर में आपको केक बनाया है, आपने दिखाई दे रहा है। फर्मेंटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने जो केक मिक्सचर ऐड किया ईस्ट को मिला के फ्लोर में, एंड उसको आपने गर्म जगह पे रखा कुछ टाइम के लिए और ये फ्लफी हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, यहाँ से नया प्रोडक्ट निकलता है, तब हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। अंडरस्टूड? नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। लाइक चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, कुछ होते हैं चेंजेस जैसे आपका मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के और सॉल्ट के डज नॉट गो अंडर चेंज, एक बार डिसॉल्व हो गया तो वो हो गया, फिजिकल चेंज है। ठीक है, एंड मिक्सिंग ऑफ द, जैसे आपका बेकिंग सोडा प्लस उसके अंदर आपने लेमन जूस को किया तो हमारा अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हमें, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कमिंग आउट, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, कोरोजन आई हैव टोल्ड यू, रस्टिंग जो हो जाती है और कोरोजन, ये आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो होता है डिट्रोएशन ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट के, उससे एक ब्लैक कोटिंग आपको नजर आती है या लाइक सिल्वर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस जो होता है कॉपर यूटेंसिल्स पे, जो मॉइस्चराइजर होता है ना, हमारी नमी के कारण हो जाता है ये। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग गर्म करना किसी चीज को, कूलिंग ठंडा करना उसको। चेंज इन द टेम्परेचर, लाइक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेज एंड इट बिकम्स हॉट हो जाता है वो। ठीक है, एंड सिमिलरली व्हेन वी कीप द वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर में, जब हम कुछ टाइम के लिए उसको रखते हैं तो उसका गिर जाता है टेम्परेचर, और क्या हो जाता है कुछ टाइम के बाद वो पानी हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जब हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस जब नेचर में साथ साथ चलते हैं ड्यू टू द हीट फ्रॉम द सन से, तो हमारे जो दिन हैं वो गर्म हो जाते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये आपको देखो, रेल की पटरी आपको यहाँ से खुली हुई दिखाई दे रही है, ये थोड़े थोड़े गैप्स छोड़े जाते हैं रेलवे ट्रैक्स को के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑन द रेलवे ट्रैक स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट, ताकि हीटिंग के कारण हमारा जो आयरन है वो एक्सपैंड होगा, दूर फैलेगा वो, तो कहीं कोई इंसिडेंस ऐसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट, उसके बचाने के लिए हमें ये गैप छोड़ा जाता है ताकि उसको फैलने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ओके, लाइक मरकरी एक ऐसा मेटल है विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, और वो हमेशा एक्सपैंड होता है। लाइक हमारा जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, मरकरी का थर्मामीटर होता है ये, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसकी मरकरी फैल जाती है, आपने देखी है ना, और फैलने के बाद ही डॉक्टर कैन टेल यू कि हाँ हाउ मच फीवर यू आर गेटिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेटेड बैलून इज टाइड एट द माउथ ऑफ अ बॉटल पे लगा दिया है ना, सामने दिखाई दे रहा है आपको। एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग, आपने उसको नीचे से हीटिंग किया है तो व्हाट हैपन, उसके सामने मुंह पे जो बैलून लगाया था, वो जो वहां गैस बनी है उस गैस से उसमें इंक्रीमेंट आया, वो एक्सपैंड होके बैलून फूल गया है। ठीक है, एंड नाउ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं?
डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? द चेंजेस विच आर फॉर आवर बेनिफिट, ठीक है, जो हमारी बेनिफिट के लिए चाहते हुए हम जानबूझ कर करते हैं, दे आर कॉल्ड डिजायरेबल चेंज, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार क्या होता है, हमने काफी शॉपकीपर्स को भी देखा हुआ है, वो जानबूझ के अपने जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को पकाने के लिए कुछ केमिकल डालते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं ना उसको पकाने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, खाना बनाना, जानबूझ के उसको पका रहे हैं हम लोग। एंड चेंज ऑफ द सीजन्स आर डिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। एंड दोज चेंजेस विच आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए नुकसान में है, उनको बोला जाता है अनडिजायरेबल। हम चाहते नहीं हैं बट वो हो रहे हैं चेंजेस, लाइक फ्लड्स आती हैं, हमारे ड्रॉट्स भी आते हैं, पोल्यूशन इज ऑल्सो देयर, एंड काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिन्हें बोला जाता है अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। एंड विद दिस चेंज we have just completed the lesson. I'm just showing you the answers. From here, your answer A, B, C, question number D and E is also there. You have to do this. And this answer number 2nd, 3rd and 4th is there. From here, you have to complete it. And question number E is also there, F. From here, you have to complete this one. And question answer 2nd, 3rd, 4th and 5th is also there. From this, you have to complete it. And answer 6, answer 7 and answer 8. Up to this, you will have been completed your chapter 6.